नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीव सा स्टडी पॉइंट में। और आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 का बिल्कुल शुरू से बताने वाले हैं। अगर आप क्लास 10 के छात्र हैं, आपको बोर्ड एग्जाम 2027 में पेपर देना है भाई, तो आपको भाई इस चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को पूरी मैथ बिल्कुल फ्री में सीखने को मिलेगी। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न देखो, ध्यान से समझना है आपको। हमारे पास प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आखिर संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त किया जाएगा? बहुत ही आसान तरीका है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, सारी चीज समझ में आपको आने वाली है। मेरे पास पहला प्रश्न दिया है कि भाई 140 से इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 140 को तोड़ देंगे, टुकड़े कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, 140 के फैक्टर करेंगे। कैसे होते हैं, यहाँ लिखेंगे 140। अब इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, किससे कटेगी, कहेंगे लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगी। तो यहाँ लिखना है 2 का पारा पढ़ना है, 2 सत्ते 14, 0 बचा। इसी तरीके से पुनः ये संख्या 2 से ही कटेगी, 2 तियां 6, ये हमारा 1 बचा तो 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10। अब इसी तरीके से 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। सबसे पहले तो क्या करना है, इसके हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद देखिए मैंने 140 के फैक्टर किए हैं, तो 140 यहाँ लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। अब इसमें एक ही जैसी संख्या है, एक से ज्यादा बार, मतलब 2 यहाँ, एक यहाँ भी 2 लिखा, फिर 2 लिखा, लेकिन मैं क्या करूंगा, 2 एक ही बार लिखूंगा। यहाँ 5 फिर 7, एक सकल की संख्या एक ही बार लिखना, आपको याद रखना। यहाँ पावर में कितनी बार है, 2 बार है, तो इसके ऊपर 2 लिख देंगे। 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 1 लिख देंगे। 7 कितनी बार है, 1 बार, तो 1 लिख देंगे। यही अभाज्य गुणनखंड का रूप हो गया। बस हम आंसर आ गया हमारा, है ना सरल। दूसरा प्रश्न देखो भाई, 156 है, सेम काम करना आपको। 156 के भी टुकड़े कर लेने भाई इसी तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, 156 लिखूंगा, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 यहाँ लिखना है, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठी 16। फिर से ये 2 से कटेगा, 2 तियां 6, 2 नीम 18। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तियां 9, और यहाँ हो जाएगा 13 से, 13 एकम 13। तो हमने क्या किया, 156 लिखे और इसको हम 2 आए, इसके बाद 3 आया, फिर आया 13। अब देखना 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसके ऊपर पावर लगा दो। 3 कितनी बार, 1 बार, तो 1 लिख देंगे। 13 कितनी बार, 1 बार। तो यही हमारा इसका आंसर आ गया। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमारा सवाल व्यक्त हो गया। बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप आसानी से लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, है ना बच्चों। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही आसान है, 3825। इसके फैक्टर करने आसान है ना, बहुत ही आसान है बच्चों। बस आपको भाई फैक्टर करने आने चाहिए। अगर फैक्टर कर लेते हो तो ये सवाल बहुत सरल है। यहाँ लिखना है 38 और 25, ये 3 से काटेंगे, 3 लिखना है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो हमारे कितने बचे, 2, 22 हो जाएंगे। 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 15। फिर 3 से काटना, 3 चक्कू 12, 3 दूना 6, 3 15। फिर ये कटेगा 5 से, 5 अट्ठे 40, 55 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35। अब ये कटेगा 17 से। तो इस तरीके से हमारे इसके फैक्टर हो गया। लिखना क्या है, कहेंगे 3825 लिखना है, बराबर लगा देना है। 3 आया भाई, 3, इसके बाद 5 आया, फिर हमारा 17 आया। 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो पावर लगा देना। 5 कितनी बार, 2 बार, तो पावर लगा देना। 17 1 बार, तो 1 बार। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड का रूप हो गया। तो आप इस तरीके से इन प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, है ना बच्चों। अब अगले प्रश्न जो भी बचे हैं वो अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।